तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है सेठ जी, बिना उन्हें बताए सीधा उनकी ऑफिस में धावा। अरे इतना सोचिए मत, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ठीक कह रहा है, जाता हूं मैं उसकी ऑफिस। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप मत जाइए। तो कौन जाएगा? तू? क्यों मैं जाऊं उसमें तुझे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन वो जब लड़ाई होती है तो मैदान में सबसे पहले कौन जाता है? सेनापति। और अगर सेनापति से काम ना हो उसके बाद ही राजा मैदान में उतरता है। इसलिए मैं जाता हूं और जाते ही सीधे उसके कैबिन में घुस जाऊंगा और घुसते ही पैसा दो 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 ऐसे बोल बोल के उसका सर खा जाऊंगा। और जब तक वो 50 लाख रुपए नहीं देता तब तक पैसा दो 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 पैसा पैसा दो 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 पैसा दो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे कर क्या रहा है? छोड़ मुझे। नहीं नहीं नहीं, आज तो जब तक आप हमारा पेमेंट क्लियर नहीं करोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। पैसे दो 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 पैसे दो। पाका मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप फिर से कोरोना का रोना शुरू कर दोगे। पैसे दो 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 पैसे दो। नहीं, अरे बाका मेरी बात तो सुन। आज ना मैं आपकी बात सुनूंगा और ना ही आपको छोड़ूंगा। पैसे दो 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 पैसे दो। छोड़ तो सही, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। पैसे दो 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 पैसे दो। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तू ये पैसे दो बोलना बंद कर। नहीं नहीं नहीं, आप हर टाइम ऐसा बोलते हो लेकिन पेमेंट क्लियर करते नहीं हो। आज तो जब तक आप हमारा पेमेंट क्लियर नहीं करोगे मैं बोलते ही रहूंगा। पैसे दो 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 पैसे अभी तू ये बोलना मत, मैं चेक बना के देता हूँ। कितने का? 50 लाख का। नहीं नहीं नहीं, चेक नहीं, आप अभी के अभी ऑनलाइन ट्रांसफर करो। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन, और वो भी अभी के अभी। पैसे दो 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 पैसे। अरे मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर, रुक। अरे तू पैसे दो पैसे। अरे हाँ भाई, पैसे दो 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 पैसे दो। अरे चुप! हो गए अकाउंट में ट्रांसफर, पैसे मिल गया तेरे सेठ जी को पेमेंट। देख। अरे वाह, मिल गया 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 मिल गया। सेठ जी, सेठ जी, क्या हो रहा है? क्या हो गया था? मैंने एक छोटा सा सपना देखा जिसमें तूने भोगीलाल से 50 लाख वसूल लिए। डोंट वरी सेठ जी, आपका ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रहा है? एक मिनट। सेठ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, अरे क्या कर रहे हैं? तलवार है, लग जाएगी। तलवार? हाँ, ये हैंडल है और यहाँ से यहाँ तक तलवार है। आप सिर्फ मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, नहीं जमना। हाँ, विजयी भव। थैंक यू सेठ जी।
भोगीलाल जी की कार तो यहीं खड़ी है। इसका मतलब वो ऑफिस के अंदर ही है। सेठ जी को बता देता हूँ। अब बोल बागा, मिल गए पैसे? नहीं, अभी तो पैसे दिए। किसको? ऑटो वाले को। सेठ जी, मैं भोगीलाल की ऑफिस के बाहर पहुंच गया हूँ। तो फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि भोगीलाल जी अंदर ऑफिस में ही है। अरे बिना ऑफिस में गए तो कैसे बोल सकता है कि वो ऑफिस में ही है? गाड़ी, उनकी गाड़ी देखकर, उनकी गाड़ी ऑफिस के बाहर खड़ी है तो भोगीलाल जी ऑफिस के अंदर ही होंगे ना। तो जा जल्दी ऑफिस में जा और पकड़ उनको। जी सेठ जी। ऑफिस देख के लगता नहीं कि ये किसी कंगाल आदमी का ऑफिस है। स्टाफ तो भरपूर है। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। मुझे भोगीलाल जी से मिलना है। आपका नाम? बागेश्वर। कहाँ से आए हैं सर आप? नहीं, वो पहचानते हैं मुझे। अच्छा ठीक है, आप वहाँ जाके बैठिए। थैंक यू। क्या आप भी पैसा मांगने आए हैं? आपको कैसे पता चला? यहाँ पैसे मांगने वाले ही बैठे हैं। ये भोगीलाल तो पैसे देता ही नहीं। मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। इसकी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते मेरे तो जूते ही घिस गए और मैंने तो जूता पहनना ही छोड़ दिया है। ये देखो, ये भोगीलाल हमें पैसा देगा कि नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं देंगे? कुछ भी हो जाए, मैं तो हमारा पेमेंट आज लेकर ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट। यस सर, मिस्टर बागेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। कौन बागेश्वर? जी वो कह रहे थे कि आप उन्हें जानते हैं। जानता हूँ। ओहो, तो जेठालाल ने वसूली करने इस बागा को भेजा है। इतनी बार इनको समझाऊं, उनको बोल दो मैं नहीं हूं। ओके सर। मिस्टर बागेश्वर, मिस्टर बागेश्वर। जी मैडम। सर तो ऑफिस में नहीं है। लेकिन अभी तो आपने फोन पे बात की। एक्चुअली वो बाहर है, ऑफिस आने वाले नहीं है। मैडम, बाहर उनकी कार खड़ी है तो वो तो कैबिन में ही होंगे ना। हाँ सर, वो एक्चुअली वो कार बेचनी है ना, इसीलिए बाहर खड़ी है। वो तो है ही नहीं। ऑफिस में नहीं है तो कहाँ है? बताइए, हम भी उधर पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ प्लीज बताइए वो कहाँ है। सर मुझे क्या पता वो कहाँ होंगे। तो अब कब आएंगे? सर मुझे क्या पता वो कब आएंगे, उनकी मर्जी होगी तब आना होगा, आएंगे। ठीक है, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं यहीं बैठूंगा, उनका इंतजार करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, हम भी यही बैठेंगे। हाँ, आपकी उनसे बात हो तो बता देना। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, पर अभी आप वहां जाके बैठ। आओ भाई, आओ आओ। बैठो बैठो। ये भोगीलाल तो हमें पक्का मामा बना रहा है। हाँ, और ये मैडम भी सच नहीं बोल रही है। मुझे तो लगता है भोगीलाल जी अपनी कैबिन में ही बैठे हैं। पता नहीं किसी तरह से उन्हें हमारी भनक लग गई है। समझ गया, सीसीटीवी कैमरा। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा बाघा बॉय, अब तुझे ही कुछ करना होगा। किसी तरह अंदर घुसकर भोगीलाल को पकड़ता हूं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अपना पेमेंट निकलवाने। कहाँ जा रहे हो? अंदर भोगीलाल जी को मिलने। सर अंदर नहीं है। मुझे पता है, भोगीलाल जी अंदर कैबिन में ही बैठे हैं। कहा ना, अंदर नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, आज कुछ भी करके उनके पास से हमारा पेमेंट निकलवाना ही है। हाँ, जब वो आए तब आना। चलो। नहीं, जब तक हमारा पेमेंट वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे? ये कोई मंदिर नहीं है
जो लाइन लगा कर बैठोगे? चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे चलो, कहा ना? जाओ, चलो आप लोग भी जाओ। अरे भाई साहब, मेरा पेमेंट भी कब से बाकी है? हाँ, इनका अरे चलो, मेरा नहीं। पेमेंट बाकी है। अरे कहाँ है? अरे चलो, कितने दिन से हमारा पेमेंट बाकी है। पेमेंट नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोरोना बोल के मेरी बात। मैं तो चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया यार, ये भोगीलाल पैसे ही नहीं अरे देता आज यार। तो यार धक्का भी दे दिया। अरे हाँ अपने यार। पैसे खाकर हद होती है। क्या बताऊं अरे ये तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, हमारे पैसे खाकर हमसे ही दादागिरी कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? मुझे तो लगता है इस भोगीलाल से पैसे निकलवाने के लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। चलो भाई, तुम अपनी कोशिश जारी रखिए, हम भी जारी रखते हैं जी। चलो भाई। क्या हुआ साहब, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? ये गाड़ी भोगीलाल जी की है नहीं? हाँ, उन्हीं की है। इसका मतलब वो ऑफिस के अंदर ही है ना? जब कार यहाँ पे है तो वो भी तो यहीं होंगे ना? नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट तो बता रही थी कि भोगीलाल जी ऑफिस में नहीं है। हाँ, तो नहीं है। देखिए सर, मेरा काम है गाड़ियों का और आने जाने वालों का ध्यान रखना। सेठ जी कब आते हैं कब जाते हैं, मैं थोड़ी ध्यान रखूंगा। झूठ बोल रहे हो सबके सब। मुझे पता है वो भोगीलाल ऑफिस के अंदर ही बैठा है। ओ साहब, अंदर जाके बात करो, मुझे क्या सुना रहे हो? ओहो, ये भोगीलाल तो बहुत बड़ी माया है। इससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। नहीं, फोन करना ठीक नहीं होगा। सेठ जी को सीधा गोडाउन जाकर ही सब बताता हूँ। बाका का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? तो चाय वाला भी नहीं आया। क्या मगन ने चाय बोली है क्या नहीं? अरे मगन तूने चाय बोली कि नहीं? अरे लेकिन वो आया नहीं। अब आ गया चल आ गया। ला भाई ला, चाय ला। अरे डाल भाई, और तो क्या है, पैसा पूरा लेते हैं आप लोग। हाँ, थैंक यू। अरे ये बाका को बहुत देर लग गई। अरे बागा कहाँ है तू? यहाँ। अरे आ गया। मिले पैसे मिले? नहीं, क्यों? भोगीलाल मिले तो पैसे मिलेंगे ना। पर तू तो कह रहा था ना कि भोगीलाल जी ऑफिस में ही है। हाँ, तो ऑफिस में ही थे। तो मिला क्यों नहीं? मैंने जब वहाँ उस रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मुझे भोगीलाल से मिलना है, हाँ। तो उसने इंटरकॉम पे किसी के साथ बात की और फिर मुझसे कहा नहीं, भोगीलाल जी ऑफिस में नहीं है। सेठ जी, मुझे लगता है उस रिसेप्शनिस्ट ने भोगीलाल के साथ ही इंटरकॉम पे बात की और भोगीलाल ने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया, बोल दे मैं नहीं हूँ, बोल दे मैं नहीं हूँ, बोल दे मैं नहीं हूँ। तो मतलब तू रिसेप्शन से वापस आ गया? नहीं, मैं डायरेक्ट उनकी कैबिन में घुस गया? नहीं घुस सका। क्यों? उसने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे 6 फुट के सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी कोशिश को नाकामयाब कर दिया और हमको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। हमको? तू साथ में किसको लेके गया था? किसी को नहीं, मैं तो अकेला ही गया था। तो हमको क्या है? सेठ जी, वो भोगीलाल ने हमारी तरह कई और लोगों के भी पैसे नहीं दिए हैं। वो सब भी अपना अपना पेमेंट लेने वहां पे आए थे, तो वो हम सबको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मतलब ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये भोगीलाल तो एकदम गिरा हुआ और दुष्ट निकला। तो बराबर बोल रहा था, नाम बड़े और दर्शन खोटे। नहीं सेठ जी, अभी तो नाम बड़े और दर्शन दुर्लभ। ऑफिस में होने के बावजूद भी वो तुझसे मिल नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका मतलब तो उसके पास पैसे नहीं है। ये बात भी झूठ ही है। अरे झूठी ही है सेठ जी, वरना आप ही बताइए, 2 6 फीट के हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत क्या है?
पहले थे गार्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और उसकी ऑफिस देखिए, कितना स्टाफ है उसकी ऑफिस में। मुझे तो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि ये पार्टी उठ गई है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सेठ जी। ये भोगीलाल तो बहुत भेदी निकला। अभी उससे पैसे निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा बागा। तो जल्दी सोचिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसके पास से 50 लाख रुपए का पेमेंट आएगा, उसके बाद ही अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी कर पाएंगे। हाँ बोल मगन। अरे नहीं, अय्यर भाई को बोल मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे यहाँ क्यों भेज दिया? भगवान, मगन को अक्ल ही नहीं है। क्या हुआ? अरे अय्यर भाई को यहाँ भेज दिया, वहाँ दुकान से ही वापस रवाना कर देना चाहिए था ना उसको। अरे लेकिन सेठ जी, मगन को इस परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अय्यर भाई को क्यों रोकता? लेकिन अभी मैं क्या करूं? अय्यर भाई को क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? क्या बोल दीजिए, इतने शॉर्ट नोटिस में 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो सकता। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि बबीता जी ने खुद ने मेरी गारंटी अय्यर भाई को दी है कि अय्यर तुम टेंशन मत लो, जेठा जी कहीं से भी 100 टैप का बंदोबस्त कर देंगे। मैं इनकी गारंटी देती हूँ। अभी मैं ना बोल दूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी बबीता जी के सामने, है? हाय जेठा जी। बबीता जी। हाय हाय बागा भाई। हाय जेठा जी। बबीता जी, आप भी आए हैं? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, मगन ने मुझे अभी फोन किया तो बोला अय्यर भाई आए हैं, तो मैं समझा खाली अय्यर भाई आए हैं। नहीं, बबीता भी साथ में आया है। नहीं, वो तो अभी दिख ही रहा है। क्या हुआ जेठालाल? मुझे टेंशन है? नहीं तो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, हम लोग जब भी आते हैं तब तुम वो फालूदा और नाश्ते का पूछते हो। जबर कुछ पूछा नहीं, इसलिए पूछा। नहीं, वो अचानक बबीता जी को देखा तो खुश चौंक गया ना, तो अरे उसमें वो रह गया। सॉरी। हाँ, अरे इट्स ओके जेठा जी। अरे नहीं, नो ओके बबीता जी। बागा, जा फटाफट 2 केसर फालूदा और 2 वो गिल कल्प सैंडविच लेके आ, बड़ी वाली। जा। अरे नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ लाने की जरूरत नहीं। प्लीज इट्स ओके। अरे नहीं, अभी फटाफट लेके आ जाएगा। जा बागा, जा लेके आ जा। नहीं जेठालाल, बबीता करेक्ट बोल रहा है। हमको कुछ खाना पीना नहीं है, हम तो इधर तुम्हारा टेंशन कम करने को आया है। मतलब 100 टैप का ऑर्डर कैंसिल? बागा, तुम क्या बोल रहा है? अरे हम लोग तो डिलीवरी लेने के लिए आया है। हाँ, वो एक्चुअली हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, तो सोचा हम ही लोग डिलीवरी लेके चले जाते, ताकि आपकी भी थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। आपके आने से तकलीफ बढ़ गई है। What? बागा, क्या बोलते हैं तुम? नहीं, बागा ऐसा बोल रहा है कि आप दोनों ने यहाँ तक आने की जो परेशानी उठाई, उससे मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा। अरे अच्छा, पर नहीं, हम लोग यहाँ पे स्पेशली टैप की डिलीवरी के लिए नहीं आए हैं। मैंने कहा ना, बस हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, तो आपका दुकान पास में था, सोचा टैप्स हम ही लोग लेके जाते हैं। दो डिलीवरी दे दो। आ गया सेठ जी, आपको मैसेज आया है शायद। हाँ, पढ़ लीजिए ना। नहीं, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो। पढ़ लीजिए ना प्लीज। एक्चुअली में सेठ जी, झूठ बोले कौवा काटे, इनको सच सच बता दीजिए। मैसेज पढ़कर हो गया? हाँ। तो फिर फटाफट हमको डिलीवरी दे दो, हम लोग चलते हैं। यार भाई, डिलीवरी अभी रेडी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखो जेठालाल, मैंने तुमको पहले ही पूछा था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को बताना। तब तुम क्या बोला कि नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी हो जाएगा। और अभी तुम बोलता कि प्रॉब्लम है। बबीता, मेरे को पहले ही मालूम था कि जेठालाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अभी देखा, कर दिया ना गड़बड़।
क्या यार तुम भी, तुम्हें पता है ना जेठा जी को मजाक करने की आदत है। वो मजाक करे, देखो है ना जेठा जी। देखा, मैंने कहा था ना जेठा जी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। हो बबीता जी को मुझ पर कितना भरोसा है। अब तो कुछ भी करके शॉर्ट ऐप का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ओ जेठालाल, तुम तो बहुत डेंजर आदमी हो। क्या तुम्हारा मजाक से मैं कितना टेंशन में आ गया था। चलो हंसी मजाक बहुत हो गया, अभी फटाफट डिलीवरी दे दो। अय्यर भाई, डिलीवरी मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा। चुप जेठालाल। अय्यर भाई, मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, आपका बहुत बड़ा ऑर्डर है शॉर्ट ऐप का, तो एक एक पीस चेक करना पड़ता है। क्या अगर मैंने बिना चेक किए आपको डिलीवरी दे दी और मान लो उसमें से एक आध पीस डिटेक्टिव निकला, तो मेरा भी नाम खराब होगा, आपका भी आपके बॉस के सामने नाम खराब होगा। नहीं, राइट, नाम खराब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ जेठा जी, आप अपने हिसाब से सारे टैब्स को चेक करिए, फिर ही डिलीवरी कीजिए। हाँ यस। फिर भी जेठालाल, लेट में लेट इवनिंग में 6 बजे तक डिलीवरी कर देना। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ यार भाई, एक और कंपनी का टैब है, उसमें बहुत बढ़िया डील मिल रही है, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो दे दूं? आपकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। नो जेठालाल, मेरा बॉस रामसंग कंपनी का बहुत बड़ा फैन है, फैन। अरे वो हर प्रोडक्ट रामसंग कंपनी का ही यूज करता है, इसलिए टैब भी रामसंग कंपनी का ही चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग चले, तो जेठालाल जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर देना। See you, bye bye, bye. ओके, थैंक यू, बाय। सेठ जी, आपने अय्यर भाई को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, और एक व्यापारी धंधे में तब तक नहीं हारता जब तक वो हारता नहीं है। मतलब जब तक वो अपनी हार को स्वीकारता नहीं है, और मैंने अभी तक अपनी हार स्वीकारी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, एक और बार रामसंग कंपनी की मैनेजर मैडम को फोन करूंगा। हेलो। हाँ मैडम, मैं फिर से जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए जेठालाल जी, पेमेंट का अरेंजमेंट हो गया? नहीं मैडम, पेमेंट की व्यवस्था तो अभी नहीं हो पाई है। मैंने तो रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया है आपको। शॉर्ट ऐप की डिलीवरी आज के आज करवा दीजिए ना मैडम, प्लीज। जेठालाल जी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको पहले ही हाँ कह देती। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जिस पार्टी का ऑर्डर है ना मैडम, वो हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, और उनको रामसंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, वो मेरे पास से ही लेते हैं, और बड़ा बड़ा ऑर्डर होता है हर बार उनका। अभी क्या मैंने उनको अभी डिलीवरी नहीं दी ना आज के आज, तो नाराज हो जाएगी, और हो सकता है आगे से वो मुझे रामसंग कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे ही नहीं, तो इसमें तो फिर आपका भी नुकसान है ना। मैं समझ सकती हूँ जेठालाल जी, है ना, बस तो फिर भिजवा दीजिए ना मैडम। जेठालाल जी, अगर मैं रामसंग की ओनर होती तो जरूर करवा देती, लेकिन आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का काम होता है कि वो कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करे। आप पुराने स्टॉक की पेमेंट क्लियर कीजिए, आई प्रॉमिस कि मैं आपको 100 टैब की डिलीवरी तुरंत करवा दूंगी। और हाँ, आपको डिलीवरी आज ही चाहिए ना, तो मैक्सिमम 6 बजे तक पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। क्या कहा? ना ही बोल रहे हैं। करसन भाई, सेठ जी, करसन भाई को पूछिए ना, उनके पास हो सकता है 100 टैप का स्टॉक। अरे हाँ, करशन भाई को कैसे भूल गए हम। बाघा बराबर, वाह वाह बाघा वाह। थैंक यू। बोलो बोलो जेठा भाई। अरे मालिक, एक छोटा सा काम था आपका। हाँ बोलो ना। ओ, रामसंग कंपनी के टैब होंगे आपके पास? हाँ हाँ है ना, है बोल रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तो मुझे एक 100 टैब की जरूरत है, तो जरा भिजवा देंगे अर्जेंट। 100 टैप? हाँ
नहीं नहीं, इतने सारे नहीं हैं। अब मुश्किल से 8-10 टाइप पड़े होंगे हमारे पास। नहीं नहीं, मुझे तो 100 चाहिए। कहीं से आप बंदोबस्त करवा सकते हैं कृष्ण भाई? नहीं, देखिए क्या है जेठा भाई, आजकल रामसन कंपनी वाले क्रेडिट पर माल नहीं दे रहे हैं और मार्केट में भी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको 100 टेप चाहिए तो कंपनी से ही मिलेंगे। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, कितने टैब है उनके पास? 8-10। 8-10 है ना? तो एक काम करते हैं ना, मार्केट में 10-15 व्यापारियों को फोन करके पूछते हैं, अगर सबके पास 8-10 पीस मिल गए तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी। अरे ये तो मैंने तुझे पहले ही बोला था, तो तू कहने लगा कि नहीं, वो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों ने सब खरीद लिए होंगे, तो अभी किसी के पास स्टॉक होगा नहीं। सॉरी सेठ जी, लेकिन अभी आइडिया मुझे ही आया ना कि पूछते हैं, तो पूछते हैं ना। एक काम करते हैं, वेस्टर्न लैंड के जितने भी व्यापारी हैं उन सबको आप फोन करके पूछिए, और सेंट्रल लैंड के जितने भी व्यापारी हैं उन सबको मैं फोन करके पूछता हूँ। और हार्बर लाइन के लिए मगन को बोल दूं? अरे रहने देने भाई, मगन बोलेगा कुछ, व्यापारी समझेगा कुछ। नहीं और रहने, अभी सेंट्रल वेस्टर्न करते हैं, हार्बर का बाद में देखते हैं। जी सेठ जी। हाँ धीरज भाई, नहीं ठीक है ओके। हाँ। मिला? नहीं, आपको? क्या करे बागा? सेठ जी, हमारी बैंक से हमें शॉर्ट टर्म लोन नहीं मिल सकता? क्योंकि क्या है, अगर हमें लोन मिल जाता है तो हम रामसंग कंपनी का पेमेंट क्लियर कर देंगे और फिर 100 टैप की डिलीवरी हमें कंपनी से ही मिल जाएगी। लोन तो पहले से ही एक हमारी बड़ी लोन चल रही है, अभी एक और लोन। एक बार पूछ के तो देखिए, हमारी जो लोन चल रही है उसके सारे इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम हम भर रहे हैं, आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं हुआ। एक बार कोशिश तो करके देखिए। मुश्किल है पर कोशिश करके देखता हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते गुप्ता जी, जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ हाँ जेठालाल जी बोलिए। एक छोटा सा काम था मालिक आपसे। हाँ बोलिए। एक छोटी सी लोन चाहिए थी। अच्छा, कितने की? ज्यादा नहीं, 40 लाख की। ओहो, 40 लाख? देखिए दरअसल बात क्या है गुप्ता जी, मेरा एक 50 लाख का पेमेंट ना एक पार्टी के पास अटका हुआ है, उसकी वजह से मेरा एक बड़ा ऑर्डर अटक गया है। तो वैसे देखा जाए तो ये लोन मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए ही चाहिए। जैसे ही मेरा वो पेमेंट क्लियर हो जाएगा, मैं एक के झटके में आपकी लोन क्लियर कर दूंगा। जेठालाल जी, एक तो पहले से आपकी बड़ी लोन चल रही है, ऐसे में दूसरी लोन मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। ओके। अब तो एक ही रास्ता है, कुछ भी करके वो भोगीलाल से हमारा पेमेंट निकलवाते हैं तो ही अपना काम हो सकता है। अरे लेकिन भोगीलाल से पैसे निकलवाए कैसे? आप कह रहे थे ना कि भोगीलाल के पास से पेमेंट निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा, तो सोचिए ना कोई अच्छा सा तिकड़म। एक काम करे, कड़क चाय बोल तभी दिमाग चलेगा। जी सेठ जी। भोगीलाल से पैसे कैसे निकलवाए? मेहता साहब। इसका क्या हुआ? बस थोड़ा सा बाकी है, कर लूंगा मैं, कर लूंगा। क्या मतलब कर लूंगा? कब कर लूंगा? देखो मेहता, पिछले 5-6 महीने तुमने बहुत आराम किया है, ठीक है? अभी चोटी बांध के बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। अरे सर, कहाँ आराम किया, घर पे बैठ के भी तो ऑनलाइन काम ही कर रहा था ना सर, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन सारा काम तो आराम करते करते किया है ना, कभी लेट के किया है, कभी बैठ के किया है, कभी खाना खाते खाते काम किया है, कभी बीवी की गोद में सर रखकर काम किया है। देखो मेहता, कोरोना के कारण हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं, और शुक्र मनाओ कि कंपनी का लॉस थोड़ा कम हुआ है वरना तुम्हारी जॉब चली जाती। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड 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 गुड। आज से कमर कस लो और प्रतिज्ञा लो कि खूब मेहनत से काम करोगे। ले ली सर, ले ली। ऐसे नहीं, मैं ऐसे? हाथ रखो आगे। मैं मेरे मुंह के आगे नहीं, अपने सामने हाथ रखो ऐसे। हाँ, हाँ।
जी। मैं तारक मेहता। तारक मेहता तो मैं हूँ सर। तुम्ही को बोलना है ये। मैं तारक मेहता ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं मेहनत से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, और फालतू के फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लो, नाम लियो और तुम्हारा फोन बजा। नहीं, क्या है ये? जेठालाल का फोन नहीं अटेंड कर सकता। मेहता साहब ने मेरा फोन काट दिया कि अपने आप फोन कट हो गया? नहीं, अपने आप ही कट हो गया होगा। मेहता साहब कभी मेरा फोन काटते नहीं है। क्या हुआ, फोन काट क्यों दिया? ऐसे ही फालतू का फोन था सर, फालतू का। गुड। ये जेठालाल वापस फोन कर रहा है, मतलब जरूर कोई मुसीबत में फंसा है। एक मिनट, अभी किसका फोन है? फालतू कॉल है सर, फालतू कॉल है, काट रहा है। आप ध्यान मत दीजिए। अरे नहीं, ये तो फोन काट रहे हैं। अरे ऐसा मत कीजिए मेहता साहब। मेहता, तुम्हारे इतने फालतू फोन आते हैं, तुम फालतू लोगों से इतना संबंध रखते ही क्यों? बोलो, अभी फोन काट नहीं रहे तो उठा नहीं रहे। लो मुझे दो, मैं से बात करता हूँ, मुझे दो। असल में वाइफ का फोन है सर, वो ऐसे ही फोन कर रही होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बीवी को फालतू बोलते हो? किसी की बीवी फालतू नहीं होती है? मतलब किसी बीवी का फोन फालतू नहीं होता। अरे कुछ अर्जेंट काम होगा तभी तो फोन किया होगा। करो बात करो। हाँ सर। हेलो। अरे मेहता साहब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? अंजलि, तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं बॉस के साथ में हूँ, मीटिंग में। ओह अच्छा। सुनो, अभी मैं बॉस के सामने ही खड़ा हूँ, मतलब बॉस मेरे सामने ही है। जल्दी बताओ क्या बात है? मेहता साहब, आप जल्दी से मेरे गोडाउन पे आ जाइए, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। जेठालाल। अंजलि, जेठालाल को बोलो मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ अभी। अरे ऐसा मत करिए मेहता साहब, बात बहुत गंभीर है। मैं मझदार में फंसा हुआ हूँ, मेरी नैया को आप ही पार लगा सकते हैं। अरे भाई, मैं भी मीटिंग की मझदार में हूँ, समझो। मैं काम छोड़ कर नहीं आ सकता ऑफिस से। हाँ, मैं करभट कर्मचारी हूँ, इसलिए जो कुछ बताना है मुझे फोन पे ही बता दो। हाँ, अरे फोन पे नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सब विस्तार से समझाना पड़ेगा। प्लीज आइए ना। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। तो ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। नहीं, तुम ऑफिस मत आना, तुम। क्या हुआ मेहता? अरे कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। अरे क्या कुछ नहीं? तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ को कुछ अर्जेंट काम है। हाँ सर, काम तो है अर्जेंट, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑफिस छोड़ के घर जाना पड़ेगा सर। क्यों? वो असल में अंजलि की तबीयत खराब है सर, इसलिए बुला रही है। ये तुम्हारी वाइफ की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ जाती है? पूछिए मत सर, पूछिए मत। वो सब असल में क्या है, उसको जंक फूड खाने की बड़ी आदत है सर। बहुत खाती है तला हुआ, सब कचौरी, समोसा, भजिया, ये अपना वड़ा पाव, इतना सब कुछ ना, तो फिर तबीयत बार बार खराब हो जाती है। अभी जंक फूड खाएगी तो तबीयत बिगड़ेगी ना। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अरे हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये देखो, मैं नहीं खाता जंक फूड। ये देखो, पेट बिल्कुल गायब है, देखो। अरे पेट है ही कहाँ सर? आपका पेट है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। उसको समझाओ कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। मेरी तरह। मैं समझाऊंगा। और सुनो, इस वक्त तुम्हें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं चलूं सर? नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ, तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी वाइफ को पिक करेगा और मेरी पहचान का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके पास लेके जाएगा। नहीं, आपकी पहचान का तो अच्छा ही होगा सर, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। पर वो पर्टिकुलर डॉक्टर है, वही अंजलि का इलाज करता है, उसी को हिस्ट्री पता है सारी, तो वो उसी के साथ कंफर्टेबल है। उसे मालूम है ना कि क्या क्या दवाई पहले दी है, तो वो बाकी कहीं और डॉक्टर के पास जाएगी नहीं सर, मानेगी नहीं वो। लो मुझे दो, मैं बात करता हूँ। आप बात कर पाएंगे? कर पाएंगे मतलब? क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं तुम्हारा बॉस हूँ भाई। फोन स्पीकर पे डालो, मैं उनको समझाता हूँ। आज गई नौकरी तारक मेहता। क्या सोच कर रहे हो? अरे डालो ना स्पीकर पे, मैं बात करता हूँ। जी। डालो स्पीकर पे, बात करूं मैं। हाँ, बात है। अंजलि, तुम स्पीकर पे हो, बॉस सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज, तो बॉस तुमसे बात करेंगे, संभाल लेना। संभाल लेना मतलब? वो तबीयत खराब है ना, तो जरा संभल के बात करना। आई मीन टू से दिस। हेलो मेहता भाभी। हेलो।
नमस्ते सर। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? वो कल मैंने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाए थे, साथ में तली हुई मिर्ची भी खाई थी और ऊपर से वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली थी, तो उसकी वजह से मेरी आवाज बैठ चुकी है। अब भाभी, अगर आप तला हुआ खाओगे तो गला तो खराब होगा ही ना। देखो भाभी, तला हुआ ना खाने में ही भला है। हाँ, गला तो खराब है ही, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे लेकिन आपको खड़ा होना ही क्यों है? आप शांति से घर में बैठिए ना आराम से। बैठा भी नहीं जा रहा है, बहुत बेचैनी सी लग। अरे बाप रे बाप रे, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। जी जी जी, मैं घर जाके आता हूँ। जाओ 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 जाओ, जाओ। ठीक है सर। और सुनो सुनो, मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। नहीं नहीं सर, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं रिक्शा से चला जाऊंगा सर। अरे जरूरत कैसे नहीं है? तुम यहाँ से रिक्शा पकड़ोगे, घर जाओगे, वाइफ को पिकअप करोगे, वहां से नई रिक्शा करोगे। मेरी गाड़ी लेके जाओ, काम एकदम फास्ट होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप गाड़ी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या उससे थोड़ा सा फास्ट नहीं होगा? देरी हो जाएगी सर। क्या ट्रैफिक इतना होता है ना, गाड़ियां अटक जाती है। रिक्शा तो कहीं से भी निकल जाता है ऐसे अच्छा अच्छा, जी 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 जी। अच्छा सुनो, एक काम करो, रामू की बाइक लेके चले जाओ, तो उससे भी फास्ट होगा। वेरी नाइस आइडिया सर, वेरी नाइस आइडिया। मैं चला जाता, लेकिन क्या है, रामू की बाइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर। उसकी बाइक का क्या क्लच और वो जो है ना, थोड़ा गियर वो ऐसा अटकता है ना कि रामू के सिवाय कोई चला ही नहीं सकता। तो रामू को साथ में लेके जाओ। सर, रामू भी आएगा तो फिर मैं कहाँ बैठूंगी? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। 3 लोग कहाँ बैठेंगे? मैं, अंजलि, रामू, और वो भी मुश्किल होगी ना सर बैठने में। ठीक है, तुम रिक्शा में ही जाओ। हेलो हेलो अंजलि, मैं आ रहा हूँ। सीधे गोडाउन पे आना। हाँ, गोडाउन? तुम्हारे घर में गोडाउन भी है? क्या है, अंजलि को जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है ना सर, तो हमारे घर के पास एक गोडाउन वाली गली है, वहाँ ट्रैफिक कम रहता है, तो उसके कहने का मतलब है उस गली से होके आना तो टाइम कम लगेगा। ओके ओके, चलिए सर, मैं निकलता हूँ, है ना? हाँ। सुनो सुनो, जी, जी, जी। जो भी हो मुझे फोन करके बताते रहना है। हाँ 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 सर। आई एम वरीड अबाउट भाभी है यार। जी 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 सर। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोई कहेगा भोजन, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या, तो मैं कहूंगा एक सच्चा मित्र। सच्चा मित्र जीवन में न होना तो व्यक्ति बिल्कुल उस वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें नहीं है। क्योंकि मित्र वह व्यक्ति होता है, वह साथी होता है, वह सखा होता है, जो आपके अतीत को जानता है, आपके वर्तमान को समझता है और आपके भविष्य में विश्वास रखता है। इसलिए कैसी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आपके पास एक सच्चा मित्र है तो वो आपको राह दिखाता है, आपको रोशनी दिखाता है, उस परिस्थिति से बाहर ले आता है। और इस मामले में जेठालाल बड़ी खुशकिस्मत है कि उनके पास एक सच्चा मित्र है, परम मित्र है, उनका फायर ब्रिगेड है, यानी कि मैं। और मुझे भी खुशी है कि मैं उनका परम मित्र हूं और हर परिस्थिति में वो मुझे याद करते हैं। लेकिन इस बार जो मुसीबत है उसमें वो चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। मुसीबत बड़ी है, भोगीलाल से पैसे आ नहीं रहे, रामसंग कंपनी ने बिना पेमेंट के डिलीवरी देने से मना कर दिया और अय्यर के बॉस को 100 टैब का वादा किया जा चुका है। और अब क्या किया जाए, मैं कैसे मदद करूं? मैं खुद अपने बॉस से अंजलि की बीमारी का बहाना बना के, मतलब झूठा बहाना बना के इस वक्त जेठालाल की मदद करना चाहता हूं, लेकिन क्या होगा? अब आपको क्या लगता है कि क्या मैं उनकी मदद कर पाऊंगा? कोई ऐसा रास्ता सुझा पाऊंगा या फिर मैं खुद फंस जाऊंगा? बहाना मैंने किया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद फंस जाऊं और मैं और जेठालाल यदि दोनों फंस गए तो फिर क्या होगा? क्या रास्ता निकलेगा और किस तरह से मैं मदद करूंगा और रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या मैं फंसूंगा? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।